Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshikar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in this Corporate Face to Face series format, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and talk to them about their business models, their business journey, and what are their long term business prospects. And in this initiative, we also introduce the promoters of such companies so that all of us can understand the companies better. And today, friends, we have got a very interesting company which is into specialty chemicals and pharma formulations. And the company's name is Sudarshan Pharma Industries Limited. We have the pleasure of having the top management team, the founder and directors of the company, Mr. Hemal Vasantrai Mehta and Mr. Sachin Vasantrai Mehta. Sachin ji as well as Hemal ji, thank you very much for sparing your valuable time with us today. I'm pretty sure that we'll have a very fruitful discussion which will help us understand your company better. Very good. तो हेमल जी, Thank you. पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है ये कि हमको आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इसकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। ये कंपनी आपने कैसे शुरुआत की और अभी सुदर्शन फार्मा का एक्चुअली मार्केट में क्या पोजीशनिंग है? इफ यू कैन ऐड सम कलर ऑन दिस एंड बिगिन। ओके, पहले तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, हमें आपने इनवाइट किया और हम कंपनी के बारे में आपको जो अभी बताएंगे। जो सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसमें हमने 2008 में इनकॉर्पोरेट किया है और सुदर्शन फार्मा का विजन और मिशन ऐसा है कि कुछ इनोवेशन समाज को दे सके, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स दे सके, ऐसी प्रोडक्ट्स लाए कि जो इनक्योरेबल डिसीज है उसके ऊपर वर्क कर सके। जैसे हमने पहले हार्ट पे काम किया है, तो उसमें हार्ट किट लोडिंग डोज करके एक हमारा बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जो लोडिंग डोज ऑफ हार्ट अटैक बोलते हैं। उसी प्रकार से अभी हमने एक रत्ना लाइफ साइंस करके कंपनी को 100% टेक ओवर किया है, जो डेट फ्री कंपनी है, जिसमें हम लोग ऑन्कोलॉजी के एपीआई और इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं। तो ग्रेजुअली हम कुछ इनोवेशन देना चाहते हैं समाज को और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना, तो वही हमारा मिशन है, विजन है कि सभी लोग हेल्दी हो और सबके लिए स्वास्थ्य मेन चीज हो। जो हमने कोरोना से सीखा है कि हमारा स्वास्थ्य है तो हम हैं, जो स्वास्थ्य नहीं है तो हम नहीं है। हमारे जो रूटीन हमारा चीज रहता है कि हर एक चीज की जो अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छा काम कर सकोगे और अपनी जो विश है वो पूरा कर सकोगे। तो हेल्थ अच्छी करने के लिए हम लोग इनोवेशन लाएंगे, डेवलपमेंट्स लाएंगे, ये हमारा विजन और मिशन है। और सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हमने आगे जो डेवलपमेंट सोचा है वो हम आपको सबको बताना चाहेंगे कि भाई कैसे हम आगे आना चाहते हैं। जैसे अभी आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत का काम कर रही है। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी और मनसुख भाई मांडविया जी ने जो अपने एक पीएलआई प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम निकाला है, उसमें हमारे विटामिन B1 और B6, वी आर द प्राउडेड कंपनी दैट गॉट द अप्रूवल ऑफ विटामिन B1 एंड B6। जो हम आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना अगर आपको डेटा से पता रहेगा, गूगल डेटा से और अपना जो फार्माकोपिया का डेटा रहता है उसमें 80% पहले चाइना का इंपोर्ट था, आज 67% चाइना का इंपोर्ट हमने कम कर लिया है। तो इंडिया इज 80% डिपेंड ऑन द चाइना एंड अदर कंट्रीज फॉर एपीआई इंटरमीडिएट्स एंड केमिकल्स। वो आज हम लोग उसको आत्मनिर्भर करके आज 15 to 17% तक उसको कम कर सकते हैं, कर सके है ऑलरेडी, और अभी इससे भी कम करना है। तो गवर्नमेंट ने 87 एपीआई, 37 इंटरमीडिएट्स और सम केमिकल्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं। उसमें से 2 प्रोडक्ट हमको मिले हुए हैं जिसमें पीएलआई स्कीम में विटामिन B1 है और विटामिन B6 है। विटामिन B1 में हमें 100 करोड़ के इंसेंटिव दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम शुक्रगुजार है कि हमें इतने इंसेंटिव देके हमें प्रमोट किया। तो हम आज महाड़ में 21,000 स्क्वायर मीटर की जगह लिया है और उसको अभी एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए सभी लाइसेंसेस ऑन बोर्ड हो चुके हैं और अभी हम 1 तारीख से हमारा उसमें इरेक्शन चालू कर रहे हैं। बिल्कुल, सॉरी मैं आपको अर्जेंसी में विटामिन B1 तक लेके गया, मगर मुझे ये बताना था आपको कि हमारी जो विजन है कंपनी की, वो ऐसी विजन है कि कुछ नया लाए, कुछ इनोवेट करे। जैसे विटामिन B1 और B6 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है, उसमें अभी हम लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं। तो पेटेंट तक लोग पहुंचे, आज ये लेवल पे कंपनी को हमने एस्टेब्लिश किया है।
तो जैसे हमारे प्रमोटर का मैं आपको और हमारी टीम के बारे में आपको बताऊं, तो मैं हेमल मेहता, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, और मैं टेक्नोलॉजी के वाइज हमारे साथ सब डॉक्टरेट लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे बोर्ड पे डॉक्टर उमेश लुथरा जी है, डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ रेगुलर टच में रहते हैं, और 2-3 प्रोडक्ट्स हमने डेवलप कर चुके हैं उनके साथ। हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं, जो डॉक्टर गोगरे जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय हमारे साथ है। तो पूरी पीएचडी की टीम्स डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ है। उसके साथ हमारे 9 मैनेजर हैं, और टोटल 56 आदमी का एचओ का टीम है, जिसमें पूरे 9 डिवीजन है, जिसमें गवर्नमेंट सप्लाई से लेके स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एपीआई, फिनिश फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडिंग तक हमारी रेंज है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारी कंपनी क्या है, फार्मा और केमिकल्स में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जा रही है। मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट से स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल से इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट से एपीआई, एपीआई से फिनिश फॉर्मुलेशन और ब्रांडिंग। तो पूरा रेंज में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम होने के कारण हम लोग एफोर्डेबल प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद एफोर्डेबल प्राइसेस, ये बिल्कुल अपना स्लोगन है। मतलब और क्रिएटिव केमिस्ट्री इज कोर कॉम्पिटेंसी। तो बिल्कुल। हमारा क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी को साथ में लेके प्रोडक्ट को क्वालिटी में साउंड बनाना, और उसको सस्ता और इकोनॉमी करना, कि कॉमन मैन तक वो पहुंच पाए। बिल्कुल आज ऑन्कोलॉजी के एपीआई इतने महंगे रहते हैं, तो वो एपीआई को हम ऐसा मोड में लाएंगे कि जो कॉमन मैन को भी एफोर्डेबल, वो हमारा मिशन और विजन है। वो लेवल पे मैंने आपको इतना सारा कंपनी के बारे में बता दिया सर। अभी कंपनी को टोटल 2008 से है, तो 14 साल का तो मेरा कंपनी का अनुभव है, और 97 से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग खत्म किया। तो आज टोटल 25 साल का मेरा केमिकल और फार्मा डिवीजन का अनुभव है। तो वो बिल्कुल। लेवल पे हम कंपनी पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हेमल जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। हेमल जी एक सवाल था कि आई बिलीव सचिन जी भी फाउंडर है इस कंपनी के, तो अगर थोड़ा-सा ये अपने बारे में बताएँ कि ये एक्चुअली कंपनी में इनका क्या रोल है? कौन-सा फंक्शन मैनेज करते हैं? और किस प्रकार से ये कंपनी में अपना योगदान देते हैं? तो सचिन जी इफ यू कैन जस्ट शेयर सम ऑफ योर थॉट्स। Yeah. Hi, my name is Sachin Mehta. First of all, thank you very much for introducing on this platform. So ये काफी it is a honor for us to have an interaction with you and your team. So as brother described, like we started our company in 2008. Initially, we started right from basic chemistry, and हमारे पास right now पूरा portfolio है how we can modify ourselves for import substitute. तो जैसे राइट नाउ अभी आत्मनिर्भर का बातचीत चल रहा है, तो वी आर मूविंग ऑन अ वेरी गुड पेस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. सो स्पेशलिटी केमिकल्स हमारा जो एप्लीकेशन है दैट गोज इनटू all the industries, majority are into pharma as well as agro application. जैसे ब्रदर ने बताया, like we have presence in almost all the customers. Our majority supplies are into all the agro and pharma industries. We started our company with all the basic chemistry products. Gradually, as per the demand of the market, we shifted through innovation into better products, and we give value addition to our customers and value addition to the investors. And आगे हमारा focus है with the help of the PLI scheme. We are starting with vitamin B1 and B6 as described by the brother right now. And आगे हमारा import substitutes में we have all the intermediates which are there in our pipeline, which are already tried with a new innovative technology, and we are coming up with a sound technology which is really a proven one, and which will benefit to our customer, to our team, as well as to our investors. So ये पूरा जो जर्नी है, as we started from 2008, we started gradually with all the import products. Then we started all the shifting from import products to Indian substitutes, and we started modifying the technologies. जैसे हम लोग अभी जो मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, we do value addition in that, and we give it to the end application to the actual users. जो परफॉर्मेंस केमिकल्स में जाता है, जो various industries में जाता है, that comes into resins, that also goes into agrochemicals, that also goes into intermediates, that also goes into pharmaceuticals.
So it is for a better living, like for the better living, all the chemicals are being used. To name few like chemicals that are all specialty one, and we also do a specific purification that also goes into L&T and other specific end customers. Coming on to these segments, as we described, that we are having almost all the verticals covered in the chemical industry as well as pharmaceutical industry. Recently, we are also going towards export verticals. So there are a lot of inorganic salts whose deficiency is there in international market. So those inorganic salts we export in international market. That is also one of our vision. So definitely with the help of our team and with the help of our customer, we are moving ahead and it will create a really a great milestone. Thank you. I think सचिन जी वेरी वेल सेड. हेमल जी, मुझे अभी आप एक Okay. बात बताइए. हमारे 4 डिविजन्स है. मैं देख रहा था आपके एनुअल रिपोर्ट में कि एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, एथिकल मार्केटिंग है, फिर उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, ट्रेडिंग भी करते हो. तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जरा हमको बताइए कि ये एक्चुअली पार्टनर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने कैसे बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए. हाँ सर, देखो अविनाश जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसा रहता है, हमें सभी बिग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं. जैसे हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर आपको ऑल एमएनसी, वी आर अटैच विद ऑल एमएनसी एंड ऑल बिग प्लेयर ऑफ फार्मा एंड केमिकल्स इन इंडिया, लाइक Tiva Pharma to Zydus Takeda to Sun Pharma to PI Industries to SRF Limited, Croda, Clariant, and Lensex. These all big clients we have, and like this, all MNCs and all Indian big clients are our vendors. You name the company, we have the vendors. That kind of vendor we developed in 22 years. तो उसको जॉब मैन्युफैक्चरिंग में एज पर द डिमांड, जैसे कोई कंपनी बोलती है कि हमें क्लोरिनेशन करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, हमें हाई प्रेशर रिएक्शन करना है, हमें कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, इसका R&D करना है, रिसर्च करके उसको मॉलिक्यूल बना के आगे चाहिए, उसको बैच वाइज प्रोसेस से कंटिन्यूस प्रोसेस में चाहिए, तो हम हमारे यहाँ पे टोटल मेरे 11 जगह पे लोन एंड लाइसेंसेस मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे हम लोग दूसरी की जो फैसिलिटी है वो हमारे अंडर में, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी टेक्निकल गाइडलाइन के अंदर, हमारे PhD डॉक्टर के अंदर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल हम खुद प्रोक्योर करते हैं और उसमें फिनिश प्रोडक्ट्स बना के, केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स और API हम लोग फिनिश बना के सामने कस्टमर्स को देते हैं. उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. तो एज पर द कस्टमर डिमांड बहुत ही अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, और ग्रेजुअली हम अपने प्लांट्स में नया नया प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए उसका एक फर्स्ट स्टेप है. अभी हमारा देखा जाए तो 3 यूनिट है. फर्स्ट यूनिट हमने डेवलप किया था वाड़ा में, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का डिवीजन है, जो हम पहले बद्दी में बनाते थे, अभी हम लोग वाड़ा में बना रहे हैं. नेक्स्ट हमारा है फॉर्मुलेशन डिवीजन है, पालघर में डेवलप किया है, जो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें हम लोग टैबलेट और सिरप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैप्सूल्स भी वहां पे बनते हैं, तो उसको फॉर्मुलेशन यूनिट हमारा रहता है. उसके बाद में हमने जो केमिकल्स के लिए इंटरमीडिएट्स API अभी तक जो हम लोग जॉब वर्क कर रहे थे, वो हमने अभी रत्ना लाइफ साइंस टेक ओवर करके फर्स्ट स्टेप ले लिया है कि 100% कंपनी को एक्वायर किया है, और ऑन्कोलॉजी के API और इंटरमीडिएट्स वहां पे बनते हैं. पहले हम लोग उसी जगह पे रत्ना लाइफ साइंस में ही हम लोग लॉन एंड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करते थे. तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसी प्लांट को हमने टेक ओवर कर लिया. तो अभी नेक्स्ट सेशन में उससे भी अच्छा प्लांट को हम लोग टेक ओवर करने के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. प्लस हमारा जो PLI स्कीम मैंने बताया, जिसमें हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी इरेक्ट होने जा रहा है. 21,000 स्क्वायर मीटर का लैंड लिया है, जैसे मैंने आपको बताया. उसमें हर एक लाइसेंसेस आ चुके हैं. अभी PLI में विटामिन B1, B6, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने वहां पे एक API डिवीजन रखा है, जिसमें मल्टीपर्पज प्लांट है, जिसमें हम लोग दूसरे API 38 API बनाएंगे, जो हमको एनवायरनमेंट से अभी अप्रूवल्स आ जाएंगे, और एडवांस इंटरमीडिएट्स बनाएंगे. जैसे देखो, नॉर्मल इंटरमीडिएट्स है और एडवांस इंटरमीडिएट्स में क्या फर्क है. तो एडवांस इंटरमीडिएट्स ऐसा है कि अभी की नई टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, और अभी के जो मॉलिक्यूल है
वो लेटेस्ट डेवलप करना है, तो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे सचिन भाई ने अभी फ्लो रिएक्टर, 2 फ्लो रिएक्टर पे कॉन्फिडेंटली काम किया। उसको पहले हमने रेंट पे लिया और उसके बाद में अभी हम लोग फाइनल फ्लो रिएक्टर का ऑर्डर देने जा रहे हैं अपनी नई फैक्ट्री के लिए। तो वो यहाँ के लिए इंडिया में अभी भी फ्लो रिएक्टर बहुत ही रेयर कंपनियां यूज कर रही है। उसमें से 3 to 4 कंपनियों का नाम आता है जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, मगर आज के बाद सुदर्शन फार्मा का नाम उसमें जुड़ जाएगा। तो हम फ्लो टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत सारे एपीआई बनाएंगे और अभी ऑनको में भी हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल तो हेमल जी। आपको था जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का डिस्कशन किया, उसमें अभी हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता ही रहेगा। अपनी खुद का प्लांट आएगा तो भी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसकी हमारी R&D चलती रहेगी सर। बिल्कुल हेमल जी, आखिरी सवाल, क्योंकि काफी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। मेरे को बताइए, अभी धन्यवाद। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जाएंगे हेमल जी, तो हमारा जो मार्जिन है वो मार्जिन इंक्रीज होने का क्या स्कोप है? क्योंकि देखिए, शेयर बाजार से लोगों को उम्मीद है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा तो ही कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो इसके बारे में राइट। एकदम ब्रीफली बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग में हम B1 B6 करते हैं, होपफुली अगले 2-3 साल में कैन वी एक्सपेक्ट डबल डिजिट मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड? सर 100%। इसमें क्या रहता है सर, हम मैन्युफैक्चरिंग में जब जाते हैं तो हमारा जो मार्जिन रहता है वो मिनिमम मिनिमम 15 to 20% का मार्जिन रहता है। और जब हम मोनोपोली में जाते हैं, जैसे विटामिन B1 और B6 हमारा मोनोपोली प्रोडक्ट्स हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको सपोर्ट कर रहा है, और इन केस चाइना से कुछ डिफेंसिव भी रहेगा तो भी हम लोग एंटी डंपिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज कर सकते हैं। तो वो लेवल का प्रोडक्ट्स है। प्लस इंडिया में इतनी अच्छी डिमांड है, तो और हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी से पॉजिटिव में जा रहा है। तो मिनिमम हम लोग 20 to 25% का प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेंगे वो प्लांट से। और जैसे ही प्लांट हमारा इरेक्शन में आएगा, मिनिमम हमारा प्लान है कि हम लोग 100 करोड़ से ऊपर उसका फर्स्ट ईयर का ही सेल हो जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी 25% मिनिमम मिलेगी। तो हम लोग ग्रेजुअली अपना प्रॉफिटेबिलिटी 100% ग्रो कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका धीरे धीरे जो प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट कम है वो कम कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी आशा है। और हमारे मॉलिक्यूल सब एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। और हमारे ऑन्कोलॉजी के जो अभी नए मॉलिक्यूल डेवलप किए हैं, जैसे जेमसिटाबिन है, T6 अभी हम लोग खुद का बना रहे हैं। जो T6 पहले हम चाइना से लाते थे, तो वो भी T6 खुद का बना रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी भी हमारी 30% के ऊपर आएगी। तो वो लेवल पे हम लोग कंपनी को बहुत ही प्रॉफिटेबल देख रहे हैं। हेमल जी, मेरे को बताइए, हमारे कंपनी को अगर हम मार्केट अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल और एपीआई के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके हिसाब से अगले 2-3 साल में? तो इसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दे दीजिए। अविनाश जी, इसमें देखो, फार्मा और केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स की जब बात की जाती है तो ऑलवेज एक ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो मुझे जितना नॉलेज है, और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021 का जो डेटा है उसके हिसाब से हमारा एवरी ईयर 9.43 CAGR से फार्मा मार्केट ग्रो कर रहा है फ्रॉम पास्ट 9 years। और अभी का जो ग्रोथ है वो 1 डेकेड में, 10 साल में 3 fold होने वाला है, ऐसा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ने बोला हुआ है। तो यहाँ से मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, डिमांड आने वाली है, और जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की डिमांड है, जैसे समझो कि चाइना को हर जगह पे बॉयकॉट किया जाता है, मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं बात कर सकता हूँ, मगर इंडिया की डिमांड बढ़ रही है, इंडिया की क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी में मास्टर्स है, दूसरे कंट्री से ज्यादा अप्रूव्ड है। और आपको मैं बता देता हूं कि जो इंडिया से अभी जो इंडिया इज अ 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फार्मा एंड ड्रग इन द वर्ल्ड। वो अभी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी मेहनत कर रही है, वैसे पूरी इंडिया की कंपनियां मेहनत कर रही है, तो हम उसको 3 और 2 लेवल पे लाएंगे, जो इंडिया को नंबर 1 बना सकते हैं एक्सपोर्ट्स में। जो फार्मा इंटरमीडिएट्स जो बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे, और उसमें से ड्रग बनाएंगे, और जो एक्सपोर्ट्स होता है, और मिनिमम इंपोर्ट करके, जैसे अपना आत्मनिर्भर भारत की स्कीम है उसके हिसाब से इंडिया में प्रोडक्शन करके हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करके, ये इंडियन अपॉर्चुनिटी जो है
वो हमको मिलने वाली है। तो मतलब यहाँ से मार्केट 3 गुना बढ़ सकता है, नंबर 1, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। और यहाँ का जो CAGR और 9.43 था, वो अभी एक्सपांड होके 15% तक जा सकता है। और जैसे मार्केट की बात करूं तो साइज ऑफ द मार्केट 65 बिलियंस, मतलब US डॉलर 65 बिलियन की मार्केट है 2023 तक। और यहाँ से एक्सपांड होके 2030 तक 130 USD बिलियंस जा सकती है। तो मतलब बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटी है, स्कोप बहुत अच्छा है, रिक्वायरमेंट्स इतनी अच्छी है। और अभी हम लोग जो लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, हमको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा दिख रहा है सर। बिल्कुल बढ़िया। इनफैक्ट हिमल जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। सचिन जी, अभी एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में स्पेशली जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, फार्मा फॉर्मुलेशंस है, उसके ऊपर इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी, और हमारी तरफ से दैट इज फ्रॉम सुदर्शन फार्मा के साइड से हम इसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स। Yeah. Yeah, hi. Basically, like जो पूरा international market है, we are studying this international market since 2008. So we had studied the market of Saudi, we had studied market of all the Gulf. In fact, we had studied market for Korea, Taiwan, China, Japanese, and Indian market. So there is a tremendous opportunity for India because each and every country is seeing India as a opportunity for manufacturing. So coming on to the chemical segment and pharmaceutical segment, in chemical segment, we have 3 verticals like specialty chemicals, purification of high-end chemicals, and manufacturing of performance chemicals. Coming on to the pharmaceutical segments, there are a lot of intermediates which has demand in agro also. So intermediates, API and formulation. Exports में ये जो पूरा vertical मैंने आपको बताया, in this, there is a tremendous growth. Last year's we completed 20 crores export. This time we are expecting minimum 25% growth in the export market. And there are a lot of shift that is internationally happening from other countries. All are shifting, eyeing India as a great opportunity. And inorganic salts, we have done excellent growth in terms of export. We had done export in Oman as well as in South Africa with a good margin business. And the same will continue in coming days. So there is a great opportunity as in terms of export looking in India as well as our company. बिल्कुल। आई थिंक हिमल जी और सचिन जी बहुत ही धन्यवाद। काफी अच्छी तरह से आपने आपकी कंपनी के बारे में हमको बताया, और हमारी बेस्ट विशेस आपको, आपके पूरे टीम को, और बेस्ट विशेस फॉर यू इन द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.